हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास सेकंड की हिंदी वर्कशीट। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर बेस्ड है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वचन बदलो, लिंग बदलो, समान अर्थ वाले शब्द, संज्ञा, मात्रा, सही शब्द से खाली स्थान भरो और वाक्य बनाओ। तो ये है आज की वर्कशीट का टॉपिक। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे कि ये चीजें क्या हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पर्सन है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखो। बहुवचन, यहां हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वचन बदलो। बहुवचन क्या होता है, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन का बहुवचन किसका बनता है, एक वचन का। एक वचन का मतलब किसी एक चीज से होता है, बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा यानी कि दो चीजों से होता है। एक यानी कि वन एंड बहु यानी ज्यादा यानी कि मैनी। तो ये हो गया इंग्लिश का में जो हम पढ़ते हैं वन एंड मैनी, वन एंड मोर। ये वही है हिंदी में एक वचन बहुवचन। तो आई होप आपको एक वचन और बहुवचन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक वचन मतलब वन एंड बहुवचन मतलब मैनी। वन एंड मैनी ये हम हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी में इनको एक वचन बहुवचन बोलते हैं। एक वचन का मतलब किसी एक चीज से, बहुवचन एक से ज्यादा होता है। तो चलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले है हमारा आंख। जब भी हम हिंदी में एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखने की होती है। यहाँ पर आंख जैसे अ और आ है वो एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। जैसे अ और आ किस में बदलेंगे, एक ही मात्रा में बदल जाते हैं। यहां पर अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है छोटी ई में। बड़ी ई की मात्रा किस में चेंज हो जाती है, छोटी ई में। तो यहां पर मैं अभी आपको चेंज करके बता रही हूं। ये चीजें आप ध्यान रखिए कौन किस में चेंज होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। ये मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि जो आ की मात्रा है वो चेंज हो जाएगी ए में, बड़ी ई की मात्रा चेंज हो जाएगी छोटी ई में। और चलिए यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट है हमारा आंख। यहाँ पर अ और आ ये दोनों ए में चेंज होंगे। आंख का क्या बनेगा, आंखें। आंख का जो हमारा बहुवचन बनेगा वो बनेगा आंखें। यहाँ पर बिंदी लगेगी। रात, राते, अ और आ ये हमारा एक ही मात्रा में चेंज होंगे। मछली, देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ गई है तो बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में मात्रा में बदल जाती है जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिए, जब भी बड़ी ई की मात्रा पीछे हो बहुवचन बनाते समय वह छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि बड़ी ई को हम छोटी ई की मात्रा में बदलते हैं। मछली, मछलियां। गमला, गमले, गमले। देखिए आ की मात्रा थी, ए की मात्रा में बदल गई है। तारा, तारे। डाली, डालियां। देखिए यहां पर भी बड़ी ई थी, छोटी ई में बदल गई है। तोता, तोते। आ बदला ए में। बच्चा, बच्चे। तो ये था हमारा एक वचन और बहुवचन। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दिए गए शब्दों पर सही मात्रा लगाइए। जो यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं इन पर आपको सही मात्रा लगानी है। मात्राओं में बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी किसकी मात्रा है। ये हमें सही तरीके से कैसे पता चल सकता है, ये हमें अकॉर्डिंग टू साउंड पता चलेगा। जो छोटी मात्रा होती है, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा, तो ये इनको हम जल्दी बोलते हैं। और जो बड़ी ई, बड़ा ऊ की बड़ी की मात्रा होती है उनको हम थोड़ा सा लंबा खींच के बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे खिल, खील, दोनों में अंतर है। खिल छोटी की मात्रा और खील बड़ी की मात्रा।
मात्राओं में आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी मात्रा वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर मात्रा लगाना स्टार्ट करते हैं। म डैश में यहाँ पर जो ग्रीन आपको कलर दिख रहा है यहाँ पर मात्रा लगानी है ती, मोती, मोती। म पे हमने कौन सी मात्रा लगाई? ओ की मात्रा लगाई, म ओ मोती, मोती। र आ म राम, ख रा खीरा, खीरा। क आ कुआ, पड़ पेड़। क ई किश, म ई मिश, किशमिश। देखिए हमने किशमिश कितनी जल्दी बोला, किशमिश। क्यों बोला हमने जल्दी? क्यों जल्दी बोला गया? बिकॉज ऑफ यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, इसलिए किशमिश जल्दी बोला गया। देखिए हमने खीरा क्या पढ़ा? इसको हमने खीरा, इसको हमने खीरा पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, इसको लंबा खींच कर बोला जाता है, इसलिए हमने इसको खीरा पढ़ा। कभी आपने सुना हम इसको खीरा पढ़ते हैं? नहीं, खीरा। और इसको कभी सुना हमने किशमिश बोला हो? नहीं, किशमिश। क्योंकि ये छोटी की मात्रा है, इसको जल्दी बोला जाता है, और ये बड़ी की मात्रा है, इसको लंबा खींचकर बोला जाता है, इसको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है। पेड़, पुस्तक। देखिए प में छोटा ऊ है, पुस्तक। अगर मैंने देखो यहां पर जल्दी बोला पुस्तक, तो कौन सा ऊ आएगा? छोटा। जो भी मात्रा हम जल्दी बोलते हैं शब्द के साथ वो छोटी होती है, पुस्तक। नेक्स्ट है आलू। क्या हमने आलू बोला? नहीं, आलू। ल के ऊपर जो है वो बड़े ऊ की मात्रा है, आलू। ये बड़ी है इसीलिए हमने इसको खींच के बोला। आई होप आपको मात्राओं में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाली स्थानों पर सही संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। संज्ञा शब्द उन शब्दों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जानवर का, जगह का, तो उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्दों से चुनकर ही हमें यहाँ पर फिलअप्स फिल करने हैं। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, दिल्ली, चिड़िया, गुलाब, भारत, दादी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो फिलअप्स वो फिल करने हैं। हमारे देश का नाम डैश है, दिल्ली, चिड़िया, गुलाब, भारत, दादी। तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हमारे देश का नाम जो है वो क्या है? भारत। भारत एक देश का नाम है, तो ये क्या हो गई? संज्ञा। नेक्स्ट है बगीचे में लाल डैश के फूल खिले हैं। बगीचे में लाल डैश के फूल खिले हैं, दिल्ली, चिड़िया, गुलाब, दादी। गुलाब। बगीचे में लाल गुलाब के फूल खिले हैं। गुलाब एक फूल का नाम है, अगर नाम है तो ये संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर गुलाब फिल किया है हमने। हम याद रखिए हम यहाँ पर संज्ञा शब्द कर रहे हैं, तो किसी भी चीज का नाम क्या होता है? संज्ञा। मेरी डैश मुझे कहानी सुनाती है। दिल्ली, चिड़िया, ये तो हम कर चुके, ये अब हम नहीं पढ़ेंगे। दादी, मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। दादी एक व्यक्ति है, इसीलिए ये एक संज्ञा है। नेक्स्ट इज मैं डैश शहर में रहता हूँ। दिल्ली, चिड़िया। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। दिल्ली एक जगह का नाम है, इसलिए दिल्ली क्या है? संज्ञा। पेड़ पर डैश रहती है। पेड़ पर चिड़िया रहती है। चिड़िया एक पक्षी है, एक जानवर है, तो चिड़िया क्या हो गई? चिड़िया एक संज्ञा है। यहाँ पर हम संज्ञा शब्द फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिंग बदलकर लिखो, यानी कि जेंडर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो होता है वो मेल होता है, और स्त्रीलिंग को हम कहते हैं फीमेल। स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं? फीमेल, यानी कि औरत। तो यहाँ पर हमें मेल का फीमेल, इस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है। आदमी, औरत, ऐसे हमें इसको चेंज कर लिखना है। भाई, भाई का अपोजिट क्या होगा? बहन। बहन, बहन। चाचा, चाची। बैल, गाय। मालिक। देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और बहुत सारे जो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, मालिक का मालकिन और मालकानी लिख देते हैं, लेकिन मालिक मालकिन आएगा यहाँ पर, मालकिन। अब यहाँ पर ल पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पर क पे छोटी ई की मात्रा आएगी, मालकिन।
देखिए किन जल्दी बोला गया है तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी। जब भी हम किसी अक्षर के साथ कोई मात्रा जोड़कर पढ़ते हैं, जल्दी बोली जाने वाली मात्राएं छोटी होती है और लंबी खींचकर बोले जाने वाली मात्राएं बड़ी होती है। राजा, रानी, देखिए हमने रानी खींचकर बोला तो इस पे कौन सी ई है, बड़ी ई। गायक, गायिका, हमने जल्दी बोला गायिका तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आई, छोटी ई की। पिता, माता, शेर, शेरनी, देखिए नी खींचकर बोला है तो कौन सी ई की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द का मतलब कि एक ही वर्ड के, एक ही शब्द के 2 या 3 अर्थ निकलते हो। यहां पर मैंने 2 लिए हैं, इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। तो समान अर्थ वाले शब्द वो होते हैं जिनका एक ही शब्द के और भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं या नाम होते हैं, तो उनको हम कहते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब समान अर्थ यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड शब्द। तो चलिए फर्स्ट हमारा पानी। पानी को और क्या कहते हैं, पानी को हम कहते हैं जल, नीर। तो ये है पानी के 2 नाम जिसको हम कहते हैं जल, नीर, पानी। नेक्स्ट जो है हमारा फूल, फूल को हम कहते हैं सुमन और कुसुम। फूल के 2 नाम मैंने लिखे हैं, सुमन, कुसुम। पुष्प भी होता है फूल का नाम, चलिए यहां पुष्प भी लिख देती हूं, इसको हम पुष्प भी कहते हैं। पेड़, पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष, तरु। नेक्स्ट है नभ, नभ का मतलब होता है आसमान, आसमान, आकाश, गगन। नेक्स्ट है रात, रात को हम कहते हैं रजनी, निशा। ये 2 क्या है, रात के नाम है। अगर इनका मतलब सेम ही होता है, रात, रजनी, निशा, मतलब तो रात के अंधेरे से है, इनका सबका अर्थ एक ही होता है। आसमान, गगन, नभ, आसमान, आकाश, ये सभी क्या है, एक ही चीज के अनेक नाम है। मतलब तो उस ऊपर आसमान से ही है, चीज वही है लेकिन नाम अलग अलग है। तो यही होते हैं समान अर्थ यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही अर्थ चुनकर खाली स्थान भरो। सही अर्थ यहाँ पर हमें चुनना है अकॉर्डिंग टू, हमें यहाँ पर चुनना है किसके अकॉर्डिंग, लिंग के अकॉर्डिंग यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग चुनना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इनको, जो फिलअप्स हैं इनको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको मैंने ऑप्शन भी दिए हैं। शिमला का मौसम डैश है, ठंडा या ठंडी। अब मौसम है, यहाँ पर देखिए मौसमी होता तो ठंडी होता, मौसम यानी कि एक मेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक पुल्लिंग की बात हो रही, तो क्या आएगा, मौसम ठंडा है। शिमला का मौसम ठंडा है। रोहन रोज स्कूल डैश है, रोहन रोज स्कूल। रोहन जो है वो मेल है, पुल्लिंग है, तो जाहिर सी बात है मेल जाता है। अगर लड़की होती तो जाती, लड़का है तो जाता है। रोहन रोज स्कूल जाता है। गाय दूध डैश है, देता है या देती है। गाय एक स्त्रीलिंग है तो देती है, गाय दूध देती है। आम पीले रंग का डैश होता है या होती है। आम पीले रंग का होता है। राधा खाना खा डैश रहा है, रही है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में जो नाम है वो है हमारा राधा, और राधा एक स्त्रीलिंग है तो ये रहेगी रही, खा रही है, क्योंकि वो एक लड़की है। लड़का होता है तो रहा है, लड़की है तो रही है। ये आपको डिफरेंस पता करना है लिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ राधा लड़की है तो रही है, अगर यहाँ राधा की जगह रोहन होता तो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीचे दिए गए शब्दों से वाक्यों का निर्माण कीजिए। वाक्यों का निर्माण यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस मेकिंग करना है, सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है महल। महल के लिए मैं तो इजी से वाक्य चुन रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी वाक्य चेंज कर सकते हैं। जो आपके मन में है वो आप वाक्य बनाइए, लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि सही वाक्य वही है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। महल, राजा महल में रहता है, राजा महल में रहता है। नेक्स्ट इज गुलाब। गुलाब लाल रंग का होता है।
वैसे तो गुलाब बहुत सारे रंग के होते हैं, लेकिन यहां हमें एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आप वो बनाइए जो ट्रू हो, लेकिन जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं होता है। कहानी, मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। देश, मेरे देश का नाम भारत है। यहां आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, या मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।